Hello, ladies and gentlemen, welcome to my show, The जुगाड़ Podcast, जहाँ बातें हैं अनफिल्टर्ड और जुगाड़ है लेवल के ऊपर। ना कर भाई ना। ये तुम्हारी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, इस बात पे कोई भी विश्वास नहीं करता है। कसम से भाई। अबे बातें ही करता रहेगा या पॉडकास्ट बनाएगा? So hey what's up guys, welcome to my show The जुगाड़ पॉडकास्ट। आज हमारा पहला एपिसोड है और आज के हमारे पहले एपिसोड के जो पहले गेस्ट हैं इनके बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। ये हैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट, ये कनाडा आए हुए इनको 2 साल हो चुके हैं और इनके पास ऐसी क्रेजी स्टोरीज हैं जो आज आपका दिमाग हिला देंगी। सो मेक श्योर यू गाइस स्टे ट्यून्ड। आज का एपिसोड बहुत ही सेक्सी होने वाला है। मीट मिस्टर आशीष एंड ही इज गोना टेल यू अबाउट हिज इंटरनेशनल लाइफ इन कनाडा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुणाल भाई को थैंक यू बोलता हूँ। तो काफ़ी टाइम से सोच रहे थे बैठने का, लेकिन बिल्कुल। कुछ इश्यूज हो रहे थे टाइम के। और एक्चुअली ये तो कनाडा आ गए थे, आई मीन 4 इयर्स पहले। बिल्कुल तो पहले काफ़ी मिलते थे, फ़ोन पे ही काफ़ी टाइम बात हुई है, तो समहाउ वी मेड इट फिक्स हुआ। तो हाँ, मेरा नाम आशीष एंड मैं एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर भी हूँ, जिम ट्रेनर भी हूँ। और साथ में मेरे पास बहुत सारी केजी स्टोरीज है, जैसे इन्होंने आपको बताया है। बिल्कुल। इनके साथ भाई ऐसी चीज़ें यहाँ पर ऐसी घटना कहूँ या फिर ऐसी चीज़ें इनके साथ हुई हैं जो भाई मैंने अभी इनसे थोड़ी देर पहले बात की थी तो भाई मैं तो हिल गया था इनकी बातें सुन सुन के। सो ये हमारा पहला एपिसोड है। इनके साथ मैं एक एपिसोड नहीं, इनके साथ मैं और 2-3 एपिसोड करूँगा क्योंकि इनकी स्टोरी एक नहीं है, बहुत सी हैं। सो मेक श्योर आप हमारे चैनल को देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। पहले मैं आशीष जी से पूछना चाहूँगा कि आशीष जी आपका चाइल्डहुड कैसा था एंड लेट माई ऑडियंस नो कि लाइक हाउ वाज योर चाइल्डहुड, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। टेल एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ। ओके, सो आई जस्ट वाना स्टार्ट विद अ स्मॉल कोट। आपने एक मूवी तो देखी होगी, गोलमाल 3। हाँ जी। सो उसमें उनका जो पोता होता है, हाँ। तो उसको भी इंट्रोड्यूस पता कैसे करते हैं? कैसे? कि जब ये छोटा सा बच्चा था, छोटी चड्डी पहनता था और बड़ी शरारत करता था। हाँ। तो उस चीज को मैं खुद के साथ लिंक करना चाहता हूँ कि छोटा था मैं, काफी शरारती था, नटखट था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टॉक अबाउट फैमिली। हाँ। सो फैमिली मेरी काफ़ी रिलीजियस है, पापा तो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। हाँ। तो एक और मैं उसमें से आपको हंसी वाली बात बताना चाहूँगा। हाँ। ऐसे ही एक बार फ़ोन चला रहा था, तो फ़ोन का नेटवर्क ख़त्म हो गया। फिर? तो मैंने सोचा कि बाहर मम्मा पापा बैठे थे, बातें कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो इनके पास 2-4 मिनट जाके बैठता हूँ। हाँ। और भाई साहब, जब मैं जाके बैठा 3-4 मिनट के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि भाई ये भी अच्छे लोग हैं। भाई ये हरामी बंदा है भाई। तो ये ऐसी बातें करता कि इनके साथ भी बैठना चाहिए कई बार। अभी तक जाना ही नहीं है भाई, तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं? है भाई। तो पापा आपके बहुत स्ट्रिक्ट थे, पिटते थे बचपन में? नहीं पीटते, मतलब बहुत गंदी तरह नहीं थे, बट हाँ मेरी आदत थी, मैं शरारत करके आता था, और हाँ उनकी आदत थी वो मुझे सुधारने में लगे भाई, रहते मेरे थे। पापा से तो मैं बेल्टों से पिटता था। भाई किसी को बताना मत, मैं भी पीटता हूँ एक दो बार। भाई अब खोल रहे हैं भाई हम पॉडकास्ट पे, आपको सब कुछ सच बताना है यहाँ पर, ठीक है? खोल के बिल्कुल। रख दो अपनी जिंदगी को यहाँ पर। हाँ भाई, बेल्टे क्या होती है, डंडा क्या होता है भाई, चप्पलें क्या होती है, तो, इवन की थप्पड़, वन मैन आर्मी। तो अरे वही। किससे पिटाओ भाई। तो अब मुझे बताओ फिर कनाडा का कैसे प्लान बना, लाइक? तो हाँ जी, कनाडा का प्लान कैसे बना? 2020 में मैंने अपनी 12th फिनिश करी थी। हाँ। तो उसके बाद मैं कॉलेज गया। तो ओके। पहले ही बता रखा है कि रिलीजियस फैमिली थी, तो मुझे रिलीजियस कॉलेज में ही, क्रिश्चियन कॉलेज में भेजा गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेंट टू द हैदराबाद कॉलेज फॉर 9 मंथ्स। अच्छा, बट वहाँ पे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, फूड वहाँ पर सूट नहीं किया। तो फिर मैं आप कहीं शिफ्ट हो गए होगे? हाँ, तो हाँ जी, एग्ज़ैक्टली आपने सही गेस किया। तो उन्होंने मुझे बोला कि वी गोना शिफ्ट यू टू हाँ दिल्ली कॉलेज। भाई, बढ़िया भाई। मैं दिल्ली से हूँ यार, दिल्ली में तो फिर बहुत फन किया होगा आपने लाइफ का। भाई मैं आप दिल्ली में आपसे कम रहा हूँ, बट फन मैंने आपसे भी ज़्यादा कर रखा है। हैं समझ रहे हो ना? भाई? बिल्कुल समझ समझ रहा रहे हो भाई। ना? ठीक है भाई, दिल्ली वालों समझ जाओ भाई, ये सब आप लोग भी करते हो क्या? ओके, आगे। तो वहाँ पे मैंने 2 साल लगाए। तो उसके बाद फॉर सम रीज़न मैं कॉलेज से आ गया था। तो उसके बाद प्लान बना कि क्यों ना कनाडा जाया जाए। तो रैंडमली, लाइक टाइम नहीं था, थोड़ा ही टाइम था, 2023 में मैं आया था। हाँ। और विद इन 2 मंथ मैंने आइल्स फिनिश करा, रैंडम प्लान बना, और आई गॉट द मार्क्स एंड आई केम जस्ट हियर। तो भाई मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा क्योंकि बहुत से लोग हैं जो लोग सोचते हैं कि भाई कनाडा हो गए तो लाइफ बहुत ही सेक्सी हो जाएगी, क्या ये बात सच है?
अरे लाइक घंटा नहीं ऐसा कुछ नहीं होता भाई भाई। सुन लो भाई, जो लोग ज्यादा आकर्षित हो रहे हो ना तुम लोग कि भाई बहुत मजे की लाइफ हो जाएगी, यहाँ के क्लबिंग करेंगे, पार्टी करेंगे, कैनबिस यहाँ पर लीगल है भाई, घंटा कुछ नहीं होने वाला, भाई तुम्हारी कुछ नहीं बैंड होता। बजने वाली है, मजदूरी करोगे, 100-200 कमाओगे, चलो 100-200 तो भाई मैं बोल रहा हूँ कि मुश्किल से कमाओगे, क्योंकि तुम्हें यहाँ शिफ्टें नहीं मिलेगी भाई, सबसे एग्जैक्टली बढ़िया अगर तुम्हें शिफ्टें मिल भी गई भाई जैसे तैसे करके, तो भाई वहाँ पर उसमें भी इतने मसले हैं कि तुम्हारी बैंड बजा देंगे लोग। बहुत सो ज्यादा। आज के पॉडकास्ट में हम यही जानेंगे भाई एग्जैक्टली कि इंटरनेशनल स्टूडेंट की लाइफ यहाँ पर कैसे चलती है। सो आशीष जी, मुझे बताओ कि कनाडा में आपका पहला एक्सपीरियंस, मतलब लाइक आप कनाडा एंटर हुए जैसा आपने सोचा था, मतलब एग्जैक्टली। ऐसा वो कौन सा मोमेंट आया जब आपको रियलाइज हुआ कि शिट मैन, जो ऐसा मैंने सोचा था जो ये तो वो है ही नहीं यार, ओके लाइक। सो सबसे बिटर एक्सपीरियंस मैं आपको बताने वाला हूँ। हाँ द रेंटल स्कैम। भाई, रेंटल स्कैम भाई। तो हुआ क्या कि आए यहाँ पे 2-3 महीने रहे। सबसे पहले, उससे पहले तो मुझे ये हुआ कि यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट लेते हैं भाई सबसे पहले। अच्छा तो हाँ, रेंट इज द बिगेस्ट फकिंग फेयर फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। बिल्कुल भाई, बिकॉज ब्रो फट मैनेज जाती है। करना बहुत मुश्किल होता है फंड। लेकिन अगर आप लैंडलॉर्ड को जाके बोल रहे आंटी अंकल प्लीज कल ले लेना, तो वो बोलेंगे निकल पहली फुर्सत में निकल बिल्कुल ऐसा भाई, बोलेंगे वो। यहाँ पर कोई बंदा नहीं वेट करता रेंट के लिए, मतलब एग्जैक्टली लाइक टाइम है, ड्यू डेट आ गई है तो देना एग्जैक्टली ही है रेंट। एग्जैक्टली। बिल्कुल, तो तो क्या हुआ भाई? सबसे पहला हुआ था रेंटल स्कैम। तो भाई ऐसे ही हम 3-4 लोग थे, मतलब मेरे दोस्त ही थे मेरे साथ रहते बैक होम के। तो काम पे बिजी हो गए थे हम सारे। तो हमने सोचा कि घर जाके देखने से अच्छा है ऑनलाइन ही करते हैं, क्योंकि पहले भी हमने एक बार ऑनलाइन रूम फिक्स करा था, तो हम उसमें ही रहते थे, ठीक है। अच्छा। तो हमने ऑनलाइन देखा अपार्टमेंट, ठीक है। तो हाँ उसको हमने समहाउ मैनेज करा। तो अक्टूबर 16 को बात हुई, नवंबर 1 को जाना था, ठीक है। हाँ। तो 15 डेज में सारे फंड मैनेज करके उनको सेंड करा। हम्म। तो काफी अच्छा फील हुआ कि भाई यहाँ से अब पक्का फाइनली किसी अच्छी प्लेस पे जा रहे हैं, ठीक है। तो हुआ क्या कि भाई हमारी कटेगा कटेगा। माँ क्या? कैसे? भाई वो एक्चुअली एक लेडी थी। हम्म। तो वो एक फ्रॉड थी, ठीक है। तो उसने हमसे $4,000 ले लिए। $4,000 गाइस। एग्जैक्टली। सो कन्वर्ट करोगे तो समथिंग 3 लाख कुछ बनता है इंडियन हाँ मनी। भाई, दो तो तीन लाख हो बहुत गया। सारा होता है भाई ये पैसा, लाइक और एक भाई ऑफ कोर्स, बहुत। आप लेके उतना आता है बंदा है कि यार एग्जैक्टली थोड़ा सा हो जाए रेंट वेंट। फिर भाई कैसे मैनेज किया, मतलब उसने स्कैम किया कैसे, किया मतलब? क्या, तो हुआ क्या कि हमारे साथ बात करती रही। हमें लगा कि इजी सी बात है, लाइक नॉर्मल लोगों की तरह हमें घर दे रहे हैं, लाइक उनका कोई लैंडलॉर्ड होंगे। तो करते रहे ऐसे बात। जिस दिन आया दिन जाने का, मैंने उनको फोन करा कि वैसे तो वो एक लड़की थी 27 ईयर्स की, बट अच्छा। उसने हमारा ऐसे काटा कि भाई मैं तुम्हारी आंटी हूँ। आई एम मोर देन 50 ईयर्स ओल्ड एंड यू कैन कॉल मी आंटी एंड आई विल कॉल यू द आंटी सन, काट बच्चे। गई भाई आंटी काट गई। ओके हाँ भाई, तो आगे। उन्होंने कॉल करा लास्ट वाले दिन मैंने कि हाँ जी आंटी जी आ रहे हैं। तो बोले कि 4 बजे बात करी मैंने। तो बोले कि 1 घंटा लेट हो जाऊंगी, मैं ट्रैफिक में हूँ। हम्म। 5 से 6 हुए, फिर ट्रैफिक में हूँ। 6 से 7 हुए, फिर ट्रैफिक में हूँ। मैंने क्या किया कि मैं अचानक खुद से गया। मैंने बोला भाई क्यों ना देख के आए हो क्या रहा है। हाँ। तो जो हमारा अपार्टमेंट नंबर था वो था 5333, ठीक अच्छा। है। ओके। मैं गया, मैंने नॉक नॉक किया। वहां से एक फैमिली निकल रही है, बोल रही है भाई कौन हो आप। मैंने बोला भाई घर खाली नहीं करा आपने। वो बोल रहा है उल्टे हाथ की पड़ी ना, सारे सस्ते नशे उतर जाएंगे। कौन सा घर भाई, हम तो यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं। मैंने बोला कि हमने ये अपार्टमेंट देखा था। वो बोले कि जा जाके और कहीं जा, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ भाई, यहाँ पे कोई अपार्टमेंट तो हम क्यों वहां कोई और रहता था मतलब? ऑलरेडी वहां पे कोई और रह रहा था। भाई ये तो सही है भाई, बंदा मार्केट प्लेस पे ऐड डाले किसी की भी घर के एड्रेस की, भाई और क्या रेंट पे भाई, चढ़ा दे किसी का भी और घर। क्या। तो भाई मैं क्या काफी क्या हो रहा है डिसअपॉइंटेड हुआ। तो मैंने सोचा कि शायद फाइव भाई? ट्रिपल थ्री है ना, हाँ। तो वहां पे 5533 भी हो सकता है, हाँ या फिर 5553 भी हो भाई ने सकता है। सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस वाले घर नाप दिए, ये कह और रहे क्या हो? भाई, मैंने तो सारी पजल खेल ली। मैंने बोला कि ऐसे नहीं तो टुकड़े को ऐसे लगा लो, ऐसे नहीं तो ऐसे। कि दूसरी भाई बिल्डिंग में, बुढ़ी आंटी है, क्या पता गलती हो गई हो। हाँ और क्या, क्योंकि मेल पे ऐसा था। तो दूसरे अपार्टमेंट में गया, वहां पे तो रह ही ओल्ड ओल्ड एज वाले रहते। अच्छा। मैंने बोला बहन चो गलती से यहाँ ही घर मिल जाए ना, हम यहाँ पे भी रह लेंगे ओल्ड। वो बोल रहा है भाई यहाँ पे नहीं रह सकते। दूसरे अपार्टमेंट में गए, वहां पे सारे ड्रंकर्स थे। तो मैंने उनसे भी पूछ लिया भाई। तो वो बोले कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके बाद भाई बहुत मुश्किल हुई। लेकिन द थिंग वाज कि यहाँ तक तो हम ठीक थे, यहाँ तक तो हमारे पास शेल्टर था। हाँ। लेकिन नवंबर 1 आ गई है भाई अब। हाँ। घर से सामान निकाला गया। तो 2 दिन हमें मतलब 2 दिन तो अब रहने मैं की जगह नहीं होगी। सोच रहा हूँ ना, हाँ, कि सोचने के लिए भी तो टाइम चाहिए। तो 2 दिन हमने रोड पे निकाले।
मेरे पास कुछ पैसे हुआ करते थे, दोस्तों के पास कुछ टीम। अब यहाँ पे एक अच्छी ऑप्शन है कि आप आफ्टर पे यूज कर सकते हो हाँ, कि आफ्टर पे, या अभी आप खा लो कुछ भी, उसके बाद आप पे कर देना। या दैट्स वन ऑफ द थिंग्स जो बहुत से लोगों को नहीं पता। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और आ रहे हो और आपके पास लेट्स से ऑल ऑफ द सडन यू रियलाइज कि आपके पास पैसे खत्म हो गए, एग्जैक्टली। तो इसका एक कॉन भी है, आई एम गोना टेल यू। आफ्टर पे यहाँ पर एक चीज़ होती है। सो लेट्स से आपको अमेजोन से कुछ खरीदना है, या मे बी लाइक यू आर डूइंग एन ऑनलाइन शॉपिंग एनीवेयर, यू कैन यूज एन ऑप्शन टू पे। लाइक जैसे आप अपना क्रेडिट कार्ड चूज करते हो, वैसे ही आप आफ्टर पे चूज कर सकते हो। आफ्टर पे में इट टेक्स योर क्रेडिट, इफ यू हैव लाइक अ गुड क्रेडिट, नॉट लाइक 700, लाइक 650 भी है, यू कैन यूज आफ्टर पे। उसको बस पे कर दो। अगर आप पे नहीं करते देन यू कैन गेट योर क्रेडिट स्कोर फक्ड अप, बट अदर देन दैट that's a really nice thing if you don't have hard cash in your pocket. एग्जैक्टली। So yeah, तो आफ्टर पे यूज करा, समहाउ खाने का जुगाड़ करा, लेकिन रहने के लिए तो अब आफ्टर पे नहीं पे करेगा ना कि भाई बिल्कुल। तुम मेरे से इतने पैसे ले लो, बाद में दे देना। तो उसके बाद 2 दिन रोड पे निकाले ऐसे। तो काफी ठंड थी, लेकिन समहाउ वही बी स्ट्रॉन्गर। एंड उसके बाद बोलते हैं ना कि जिसका कोई नहीं उसका भगवान है हाँ। ना। तो भगवान ने कोई ना कोई वे खोला, पैसे आए, तो उसके बाद घर देखा। तो ये सबसे पहले मेरा बिटर एक्सपीरियंस था, जो कभी सोचा भी नहीं था और मेरे ये साथ कितने होगा। टाइम में हुआ था? आते ही, मतलब आते ही हुआ था, भाई पहला 3, घर था? हाँ शिट मैन, तो भाई बैंड बज गई होगी भाई यार। बहुत सारी। उसके बाद पुलिस स्टेशन गए, तो उन्होंने रिपोर्ट लिखी, सब कुछ। मुझे बहुत ही एनर्जेटिक फील करवाया गया कि डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग सो सून, बट हम काम करेंगे। उसके बाद 1 महीने के बाद एक भाई आता है, कितने का स्कैम हुआ भाई? 4,000 का। वो बोल रहा है भाई चूतिए हो क्या, 5,000 से नीचे तो वो बात ही नहीं करते किसी से। फक, ये बात भी है। एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू। भाई मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा भाई। एक बार मेरा वॉलेट यहाँ पर चोरी हो गया था वॉलमार्ट के बाहर। मैं वॉलमार्ट के बाहर था, मैंने अपनी ट्रॉली में अपना वॉल, मैं भी लाइक घोड़ू हूँ, मैंने पता नहीं क्यों अपना कार्ड अपना वॉलेट उस ट्रॉली में रखा हुआ। कोई होमलेस आके मेरा वो उठा गया। मैं पुलिस के पास गया तो वो लोग ऐसे लाइक, यहाँ पर थेफ्ट का कोई केस ही नहीं है एक्चुअली। अगर आपकी कोई चीज़ चोरी हो रही है ना, तो इसका कोई केस ही नहीं, बिकॉज एग्जैक्टली, यहाँ पर लोग रिलाई करते हैं इंश्योरेंस पे। सो एनीथिंग दैट इज गेटिंग, मतलब कुछ भी चोरी होता है, लेट्स से मेरी गाड़ी भी चोरी होती है, यू जस्ट नीड योर इंश्योरेंस एंड एग्जैक्टली। यू विल गेट द मनी फॉर दैट। सो हाँ भाई, ये भी एक चीज़ है, ये बट बहुत चीजें ये बुरी भी सीखने। चीज़ है क्योंकि कुछ लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं होती है हर चीज़ की। अब ये जैसे कि किसी का वॉलेट खो गया, उसमें कहाँ से भाई उसमें वॉलेट की इंश्योरेंस कैसे कराऊंगा भाई इंश्योरेंस मैं? होगी भाई? तो पागल है भाई एक पॉइंट पे ना। कनाडा वाले थोड़ी सी हरकतें यहाँ पर अलग है भाई। देखो लिविंग स्टाइल यहाँ पर अच्छा है, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है। यहाँ पर रिटर्न पॉलिसीज अच्छी होती हैं चीज़ों की। लाइक लेट्स से यू आर बाइंग समथिंग, यू वांट टू रिटर्न इट, यू डोंट लाइक इट, यू कैन रिटर्न इट। यू हैव लाइक 30 डेज टू, मतलब 15 to 30 डेज आपके पास होते हैं। बट बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ के रूल्स बहुत ही वियर्ड है। लाइनों में लगना पड़ता है यहाँ बहुत ज़्यादा। इंडिया में क्या है, मतलब भाई मैं एक चीज़ मानूंगा, हम देसी लोग हैं, हम जुगाड़ पे रिलाई करते हैं एग्जैक्टली। बहुत ज़्यादा। भाई इंडिया में आप अपनी हेल्थ केयर के लिए भी थोड़ा सा अगर कहीं पैसा दे के काम करवा भी लो ना, दैट्स गुड। जैसे कि मैं आपको अपना ही केस बता दूं भाई, मेरे घर में किसी को डॉक्टर को जाना है, तो उसके लिए यू हैव टू बुक। पहले तो एक नॉर्मल डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर के बाद आपको वो रेफर करेगा आगे कहीं, फिर आपका कहीं इलाज होगा, इलाज वो भी होगा। यू विल बी गेटिंग अपॉइंटमेंट्स, यू हैव टू बुक भाई। मतलब इंडिया में अगर आपके केस के चक्कर लग रहे हैं और यहाँ पर आपके डॉक्टर के चक्कर लग रहे हैं, दैट्स काइंड ऑफ इक्वल, बिकॉज दैट्स उसमें काइंड भी ऑफ डेटे ही इक्वल। दी जाती है, एग्जैक्टली। राइट? हाँ। सो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, मैंने बहुत बता दिया। बट मेक श्योर इन चीजों को ध्यान में रखें। गिव Yeah. योर ऑल यस टू मी। तो इसके साथ आपका बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो लाइक यूट्यूबर्स एंड, मैं यहाँ पे A गाली lot नहीं of दे सकता। हाँ हाँ हम फैमिली फैमिली देखती है, मैं यहाँ पे गाली नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, वो बहुत सारी चीजें ऐसी बताते हैं जो एक्चुअल में वो मेरिट्स बताते हैं, लेकिन डीमेरिट्स कोई नहीं बताता। तो बिल्कुल। वी आर हियर टू टेल यू एवरी फकिंग थिंग ट्रू, व्हाट इज द ट्रू, व्हाट इज द रियलिटी। सो मेक श्योर आप ध्यान से सुने, तो आपको असल में पता चल जाए कि भाई इंडिया होता इज क्या है। वे बेटर देन फकिंग यूएस, देन फकिंग कनाडा। ठीक है, तो आज का जो सेशन है उसमें हम मैंने एक बहुत बढ़िया सा एक गेम रखा है। ओह ओके, इट्स अ रैपिड फायर गेम। मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, श्योर। आपने उसका जल्दी जल्दी जवाब देना है। ओके मेरी भाई, चीज़ें गिर जाती हैं, सॉरी। कोई बात तो ये मेरा पहला पॉडकास्ट है ना, तो होता है ये सब। तो रैपिड फायर स्टार्ट करते नहीं। हैं गाइस। एग्जैक्टली। तो 1 2 3 लेट्स गो। व्हाट्स योर बेस्ट फूड दैट यू हैव ट्राइड इन कनाडा? बटर चिकन। बटर चिकन भाई, कनाडा में बटर चिकन। ओके नेक्स्ट। एग्जैक्टली। वर्स्ट फूड? दाल। दाल? भाई दाल तो इंडिया में भी मिलती है। ठीक है, But I just tried here and it was not. ओके ओके ठीक है। बेस्ट जॉब पार्ट टाइम? Self-service, सेल्फ सर्विस, ओके। और वर्स्ट जॉब पार्ट टाइम? meat production, cutting, meat cutting. ये भी किया है भाई? Exactly किया है भाई देख लो क्या क्या हो रहा यहाँ है। पे भाई
ही देनी पड़ती है। ठीक है, बेस्ट जुगाड़ जो आपने सर्वाइवल के लिए किया हो यहाँ पर, बेस्ट भाई जुगाड़। ये सबसे मेन चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो हुआ क्या कि यहाँ पे फोन में गेम्स होती है लाइक फैंडुअल एंड टाइप ऑफ 365 बेट, तो वहाँ पे रेफर कोड आता है। तो जब मेरे पास पैसे नहीं थे मैं अपने दोस्तों को रेफर करता था और मुझे $100 पर फ्रेंड मिल जाते थे। तो ये भाई सबसे ये मेरी ऑडियंस को बता दो, ये क्योंकि बहुत से लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पैसा बनाना चाहते हैं भाई, Exactly. एक इनको चीज बता दो जिससे ये बैठे बैठे घर में पैसा बना पाए भाई। तो भाई जस्ट डाउनलोड द फैंडुअल ऐप एंड वहां पे एक गेम आती है, उसको एविएटर बोलते हैं या फिर एयर फ्यूल बोलते हैं। तो उसमें आप बैट लगाओ, कंसिस्ट रहो, थोड़ी सी पेशेंस रखो, तो आप अच्छे वे में 200-300 एक दिन में कमा सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट डॉलर, नॉट फकिंग रुपीज। नो, एंड लाइक द थिंग रेफरल का जो आप बोल रहे थे, हाँ, लाइक यू रेफरल मेड का। मनी। हाँ, तो वहां पे क्या होता है कि आपने अपना रेफर कोड किसी दूसरे फ्रेंड को शेयर करना है और उसको भेजना है, तो वो आपका रेफरल कोड भरेगा, तो उसके बाद आपको पैसे आ जाएंगे। कितने? $100 आता है, 150 भी आते हैं, और अगर भाई आप खुद से कर रहे हो तो बहुत 500। से लोग हैं जो ये पैसा कमाने का जरिया ढूंढ रहे हैं घर में बैठे बैठे। तो भाई हमारे जुगाड़ू भाई ने एक बहुत बढ़िया जुगाड़ बताया आपको कि कुछ ना कर रहे हो, कुछ जॉब वॉब ना हो, तो थोड़े टाइम के लिए जुगाड़ निकालने के लिए भाई $100 कमा सकते हो बिल्कुल। रेफर करके, एंड जस्ट आपको रेफर करना है। Exactly. इट्स एन इजी, एंड इज दैट इजी टू जस्ट विड्रॉ? एग्जैक्टली। ओके, कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेल मी यूर ब्रोक विदाउट टेलिंग मी यूर ब्रोक। ब्रो बहुत इजी है। मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, इससे ज्यादा अच्छी डेफिनेशन क्या हो सकती है। भाई ये बात तो सच है भाई। ओके, आपकी ऐसी कोई चीज जो, एक स्किल जो आपने यहाँ पर सीखी हो? यहाँ पे सीखी है हाँ। स्किल्स तो ब्रो मैंने बहुत सारी सीखी है, बट यहाँ पे ये सीखी है कि किसी को उधार पैसा मत दो। बिल्कुल भाई। Exactly. भाई इसी से हमारा रैपिड फायर खत्म होता है, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लिखवा के आया था भाई। होता है क्योंकि हमारा Sure. पहला पॉडकास्ट है, अभी बहुत सारे होंगे, बहुत सारे। सो यू कैन एंजॉय इट। Enjoy. ओके ब्रो, सो आते हैं अब धीरे धीरे, और मुझे कुछ अपने कनाडा के एक्सपीरियंसेस बताओ, कुछ ऐसी चीज़ बताओ जिसको सुन के लाइक मेरी ऑडियंस को भी लगे भाई कि खतरनाक कहानी है यार इन लोगों की, तो भाई क्या क्या हो रहा है भाई। तो मैं आपको हाउंटेड बताऊं कुछ? भाई बिल्कुल यार, हॉन्टेड बताओ भाई। ओके, सो हुआ क्या कि मैं और मेरा लाइक दोस्त रह रहे थे यहाँ पे। हाँ, तो काफी ये कनाडा की स्टोरी है हॉन्टेड? कनाडा की स्टोरी है, काफी भाई छोटी यहाँ सी, भी होता है ये सब, काफी छोटी सी स्टोरी है। तो बट बहुत ही ज्यादा आपको लाइक गॉस बम्प्स कर देगी। गूज़बम्प्स तो आ जाएंगे। वहां पे हमारे एक हाउस होता था, किर्बी हाउस, द हाउंटेड किर्बी हाउस। आपको शायद पता हो इस चीज का। मुझे नहीं पता। तो वहां पे एक हाउस है, वहां पे लाइक कुछ अब नॉर्मल हुआ था, और वहां पे एक हाउंटेड मूवी भी बनी है, ठीक है। ओके। तो हम सब क्या किया कि रात को उसको देखने गए, रात को Okay. समथिंग 2 या 3 बजे। ओके, सो बहुत ही इजी वे से हम गए, वहां पे गए, वहां पे कुछ नहीं था, वहां पे लाइक नेट वेट लगा था, जाला मकड़ी सब कुछ था, क्योंकि उस हाउस में कोई नहीं रहता है। तो लाइक वो बहुत ही रैंडम और अबैंडन सा हाउस था। हाँ ओके। ठीक है, वहां पे गए, सब कुछ अच्छा चल रहा है, वहां पे खा पी के अच्छे से आए, वहां पे सब कुछ करके आए। होता क्या है कि 3 बजे वापस आते हैं। हाँ 250 सॉरी, हाँ 250 पे वापस आते हैं। 250 पे वापस आते ही हम सोने चले जाते हैं। हाँ एक दोस्त को प्यास लगती है, रात को 3:30 पे वो उठता है। हाँ। और 3:30 को जब वो उठता है, ये सच बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो बालकनी में वो देख रहा था लाइक कि लाइक सॉरी बालकनी में नहीं, लाइक बैकयार्ड में वो देख रहा था पीछे, वहां पे ना उसको कोई लेडी दिखी। अच्छा। ठीक है, तो उसने क्या किया कि उसको खोल दिया, हम्म। और वो उसको बोल रही है कि मुझे ना कोई दवाई चाहिए, मेरे ना नी पे पेन हो रही है। और अच्छा। वो बंदा इतना गांडू था ना भाई, वो पूछ नहीं रहा भाई तुम कौन हो, तुम कौन नहीं है, वो उसको बोल रहा है हाँ हाँ मैं ला रहा हूँ। हाँ। और जब दवाई लेके वापस आया तब तक वहां पे कोई था ही नहीं। तो हमने उससे पूछा कि भाई लाइक फील कैसे हुआ, तुम्हें दिखा कैसा? बोला कि भाई उसके लंबे लंबे से बाल थे और लाइक बहुत डरावनी सी। तो मैंने बोला कि भाई तू डरा नहीं? बोला कि नहीं मैं नहीं डरता ऐसे वैसे, बट ये रियल में हुआ था उसके साथ। भाई तो ये सब चीज़ें भी होती हैं। ये सच अच्छा है। भाई, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, बिकॉज बहुत से इंडिया में बैठे लोग नशों के बारे में बहुत सोचते हैं, लाइक नशे भाई कनाडा में, क्योंकि कोई भी बंदा कनाडा सुनता है ना भाई, और स्पेशली लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करो, जब मैं भी आ रहा था भाई कनाडा, तो मैंने तो बहुत सुना था भाई यहाँ पर कि यहाँ पर लीगल है। लाइक मेरे फ्रेंड्स जो कनाडा में ऑलरेडी थे, तो देवर लाइक भाई तू इधर आएगा तेरे को पता चलेगा। तो असली ये मुझे माल थोड़ा, खिलाएंगे हाँ, भाई। तो मुझे ये चीज़ भी जाननी है थोड़ी सी कि थोड़ा सा मेरी ऑडियंस को पता होना चाहिए लाइक कि एक्चुअलिटी क्या है, कि यहाँ पर नशे की लाइफ कैसी है, और क्या इसके हार्मफुल लाइक एस्पेक्ट्स हैं जो लोगों को नहीं पता और उनकी लाइफ एक्चुअली में हार्म हो रही है। सो भाई। बिकॉज यहाँ पर ना वीड इज जस्ट वन थिंग ब्रो। एग्जैक्टली। बहुत से लोगों को लगता है भाई जस्ट वीड है यहाँ पर, बट नो, देयर आर वे मोर थिंग्स देन वीड जो आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकती है, और वो यहाँ पर बहुत Within इजीली seconds. एक्सेसिबल है। Exactly. फॉर एग्जाम्पल श्रूम्स, लाइक लोगों को पता नहीं ब्रो, श्रूम्स कैन चेंज योर मेंटालिटी, राइट? Exactly. सो ब्रो टेल मी योर Exactly. एक्सपीरियंस विद So ऑल दिस I'm स्टफ। gonna tell first of all, मैं आपको बताऊंगा कुछ नशों के बारे में, उसके बाद मैं आपको अपने दोस्त की एक एग्जांपल देना चाहूंगा। बिल्कुल।
तो यहाँ पे लोग सबसे पहले जब आते हैं हाँ चर्च मंदिर गुरुद्वारा बाद में जाते हैं, पहले वो कैनिबस जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जस्ट सच बात है, बिकॉज ये तो मैं एग्री करूंगा इस बात पे। जस्ट बिकॉज वो अभी आए ही हैं, पेरेंट्स का प्रेशर नहीं है उन पे, वो नए नए आए हैं, उनकी जेब में पैसे हैं, जीआईसी उनके पास है, तो वो बोलेंगे कि भाई क्या ही हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा, लगा लेते हैं। तो ऐसे, हाँ बोलो आप। नहीं नहीं, आप बोलो। तो ऐसे लोग करते हैं, ठीक है। तो उसके साथ क्या होता है कि बंदे को आदत पड़ जाती है। और मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगा, इसकी कहानी नहीं, एक्चुअली रियल स्टोरी बताना चाहूंगा। तो मेरा एक दोस्त था, रमन नाम था उसका, अच्छा ठीक है, मेरे साथ ही रहता था। तो उसको ऐसे ही, उसके कुछ दोस्त थे, तो वो लाइक ऐसे करते थे, लेकिन उसका पुराने बैक होम से लाइक वो थोड़ा, उसके डैड की एक फैक्ट्री थी एक्चुअली, तो लाइक वो बंद हो गई फैक्ट्री, तो काफी डिप्रेशन में था, और उसके अलावा उसको फीस भी पे करनी थी। हाँ तो वैसे तो वो काफी लाइक अच्छे भला इंसान था, लाइक बोलते हैं ना कि लाइक बहुत ही वार्म से नेचर का था। हाँ तो उसको कोई भी कुछ भी बोलोगे वो कर देगा, आपकी बात मान लेगा, वो आपके साथ लाइक लड़ेगा बड़ेगा नहीं। हाँ तो हुआ क्या कि उसके कुछ दोस्त थे, काफी चालू थे, तेज थे। हाँ उसको बोले कि भाई क्या ही दिक्कत है यार, कर लेंगे, 2 नंबर के काम यहाँ पे सारा कुछ होता है, करते हैं ना। तो उसको बोले कि भाई एक काम करते हैं, हम ना नशा बेचना शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ तो बोले कि हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, करते हैं। लेकिन बोले कि सबसे पहले ना खुद को पता होना चाहिए, भाई तू भी थोड़ा सा ट्राई करके देख ले, ये ले, लगा ले, लगा ले। हाँ उसको ऐसे लगा दिया। एजुकेशन ले ले पहले थोड़ी सी, बिल्कुल बिल्कुल, खुद कि तो भाई बताओ, लाइक समथिंग इज बेचने से बेटर पहले देन पता तो हो तेरे को। हाँ समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हाँ तो उसको 1-2 बार ऐसे लेके गए, ठीक है। हम्म तो उस बंदे को लग गई आदत। अब सबसे बैड थिंग ये है कि अगर आप अल्कोहल ले रहे हो, बियर ले रहे हो, उसको आप जल्दी छोड़ सकते हो अगर आपका मन है। लेकिन वो उसको, आपने कभी सुना है मेथ, बिल्कुल ब्रो, ऑफ कोर्स और कभी कोकेन सुना है? ऑफ कोर्स। एग्जैक्टली ये 2 चीजें थी जो वो उसके लाइक मगज में, दिमाग में भर रहे थे, ठीक है। 2-3 बार गया, उसके बाद उसको आदत लग गई। ऐसे ही एक दिन लाइक उसकी फोन की घंटी बजी 3-4 बार, ठीक है। मैं घर में ही था, तो वो अभी अपने, वो काम पे नहीं जाता था ना बेचारा, डिप्रेस्ड था, काम भी नहीं था उसके पास। हम्म तो 2-3 बार ऐसे घंटी बजी, तो मैंने सोचा कि नॉर्मल नहा रहा होगा बंदा, वॉशरूम में होता है, हाँ मेडिटेशन कर रहा होगा। 3-4 बार बजी। अच्छा, ये आपका रूममेट था? एक रूममेट नहीं था, ये मेरे रूम के बिसाइड रहता था। ओके। हाँ। तो 3-4 बार घंटी बजी, तो मैंने सोचा कि यार भाई बंदा उठा नहीं रहा। मैंने रूम नॉक करना चाहा, तो रूम हाँ खुद से ही खुल गया, और ओ ये बंदा वहां पे बेहोशी हालत में पड़ा है। शिट। और उसकी जीएफ कॉल कर रही है, हेलो हेलो, टिन 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 टिन। तो मैंने उसको फोन किया कि भाई इसकी तो ये हालत हो रखी है। उसके एम्बुलेंस बाद बुलाई? 911 को कॉल किया। तो सबसे एक और चीज अच्छी बताना चाहूंगा, हाँ यहाँ पे 911 को आप कॉल कर रहे हो, तो वो सबसे पहले सिनारियो क्रिएट करते हैं कि भाई हुआ क्या है। हाँ आग लगी है तो एम्बुलेंस तो भेजेंगे नहीं, और एम्बुलेंस भेज, और अगर एम्बुलेंस वाला पेशेंट है तो उस पर फायर ब्रिगेड तो है ना। तो उन्होंने मैंने बताया कि ये सब कुछ हुआ है। हाँ तो वो बंदा फॉर गॉड से वेंटिलेटर से बच के आया। शिट, उसके मम्मी पापा का क्या हाल हुआ होगा? उसने मम्मी पापा को बताया ही नहीं भाई। अगर बताता तो मे बी वो बच जाता। बट अभी तो आपने बोला वेंटिलेटर से बाहर आया। आगे बताने जा रहा हूँ ब्रो। तो शिट। ऐसे हुआ, उसके बाद अब बंदे को आदत लग गई है, तो हाँ उसको हटाना तो पड़ेगा ही। लेकिन कौन वेला है जो 24/7 भाई मत खा, भाई ये गलत है, भाई ये सही है, ठीक हाँ, है। कोई डंडा करके कौन बैठेगा, तीन राइट? चार दिन ऐसे ही लाइक आई थिंक 5 डेज ऐसे ही हुए। एक दिन फिर ऐसे ही मैंने रूम खोला, रूम वैसे ही खुला था ऑलरेडी, और वो बंदा सारा नीला हो रखा था। और अब यहाँ से लाइक अपने दिमाग में सिनेरियो क्रिएट कर लो कि कितनी ज्यादा डोसेज ले ली होगी उस बंदे ने। वो बंदा सारा शिट नीला हो यार। रखा था, लाइक इट वाज अबाउट टू ब्रो ब्लास्ट। ब्रो, आई हैव हर्ड सिमिलर स्टफ, लाइक लोग यहाँ पर ओवरडोजिंग कर लेते हैं एंड देन दे, guys, please don't do this, please don't spoil your life and your parents मेहनत, like please. एग्जैक्टली वो So फ्रेज है ना, रेड बुल गिव्स यू विंग। यहाँ पे लोगों को लगता है कि वीड, कोकेन एंड मैथ गिव्स यू विंग्स। yeah exactly. So आज का पॉडकास्ट हम इतना ही रखते हैं, ठीक है? श्योर। क्योंकि हमने कुछ ना कुछ तो सीखा, क्योंकि ये पहला है तो उसको शॉर्ट रखते हैं। बट देन नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम थोड़ी सी हॉन्टेड बातें, थोड़ी सी पैरानॉर्मल स्टफ्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनको है बहुत नॉलेज। सो मेक श्योर यू गाइज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल द जुगाड़ पॉडकास्ट।